Good morning students, I am Shivangi, your business studies teacher. So class, in our previous session we have studied about some of the topics related to your syllabus, and if you have not studied those topics then you can check out the description section for the links. एंड क्लास एक इंस्ट्रक्शन है आप सभी के लिए दैट इन बिटवीन द सेशन मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछती रहूँगी एंड यू मस्ट आंसर दैम बिकॉज इससे आपको क्या होगा, नॉलेज एनहांस होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा कि आप क्या पढ़ पा रहे हैं, कि आपको समझ में नहीं आया है. एंड यू कैन आंसर दैम बाय कमेंटिंग. डोंट वरी कि आपका आंसर ठीक होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा. सो क्लास, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट जस्ट वार्म अप द सेशन विद अ केस स्टडी. So class, this is the case study. I will be explaining it to you and after that we will discuss about it. So class, XYZ Limited target has to produce 10,000 शर्ट्स पर मंथ. XYZ क्लॉथ्स लिमिटेड जो है उसको 10,000 शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है पर मंथ एट द कॉस्ट ऑफ 400 रुपीज़ पर शर्ट. किस कॉस्ट पर? उन्हें 400 रुपीज़ पर शर्ट के हिसाब से 10,000 शर्ट्स का प्रोडक्शन करना है. एंड द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव दिस टारगेट एट द कॉस्ट ऑफ 300 रुपीज़ पर शर्ट. और जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं उस कंपनी की, उन्होंने इस टारगेट को कंप्लीट किया 300 रुपीज़ पर शर्ट पे. So class, my first question to you is, do you think the manager managed the work properly? Yes, try कीजिए student. Yes, Alok is answering some question. Yes, Alok said the manager managed the work properly because उसने अपना टारगेट को भी अचीव किया as well as जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगनी थी वो भी कम लगी. So very good Alok. So class, our next question is, do you know the act of managing and people and work called? So class, आपको पता है कि पीपल्स को यानी ह्यूमन रिसोर्स को और काम को मैनेज करने के एक्ट को हम क्या बोलते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? No problem students. It's okay. Today we will discuss about this topic only. So class, today we will discuss about the concept of management, in which we will discuss about meaning, definition as well as characteristics of management. So my first question to you is, what do you mean by the word manage? तो ये वर्ड आपको सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या चीज़ आती है? Yes, to arrange something or to मतलब प्रॉपर. सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो मैंने इसको सुनते ही सबसे पहले आँख में दिमाग में क्या आता है? किसी चीज़ का अरेंजमेंट करना या किसी चीज़ को प्रॉपरली प्रबंध करना, उसकी अरेंजमेंट्स करना, मैनेजमेंट करना इज दैट. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. So management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. So management एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? किसी भी काम को पूरा कराते हैं ताकि हमारे जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम अचीव कर पाएँ. किस तरीके से? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सो इसमें हमने पढ़ा 3 टर्म्स के बारे में जिसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं. प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों, स्टेप्स हों, एक के बाद एक होता है. जैसे चाय बनाने का प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम पानी को बॉईल करते हैं, उसमें अदरक डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, देन उसमें हम शुगर डालते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी चाय तैयार होती है. तो हर एक चीज़ का एक प्रोसेस यानी स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करने होते हैं. तो इसी तरीके से मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस और स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो आप अभी अगले वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे. इफ़ेक्टिवली जो वर्ड है उसका मतलब होता है किसी भी तरीके से आपको क्या करना है? अपने गोल्स को अचीव करना है इफ़ेक्टिवली. अपने को अपना टास्क है उसको कंप्लीट करके देना है, नो मैटर कि कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, लेकिन हमें अपना टास्क कंप्लीट चाहिए, टारगेट अचीव चाहिए. एंड एफिशिएंटली का मतलब होता है मिनिमम वेस्टेज हो, मिनिमम कॉस्ट लगे, मैक्सिमम हम आउटपुट ले पाए, मतलब अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना. सो स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया हो मैनेजमेंट क्या होता है. बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने काम को करते हैं ताकि हमारे जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, हम उन्हें अचीव कर पाए. मिनिमम वेस्टेज पे अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें. राइट? So class, now we will study about the definition of management. So
ये जो है डेफिनेशन कीथर सर ने दी है। तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स to effectively achieve organizational goals and objectives by efficiently using limited resources in the changing environment। So सर ने बताया है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों के साथ मिलकर और उनके द्वारा किसी काम को करते हैं। कैसे? इफ़ेक्टिवली, मतलब टारगेट को अचीव करना ही करना है। किस तरीके से? इफ़िशिएंटली, यानी मिनिमम वेस्टेज हो हमारी, मैक्सिमम हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए प्रॉपर तरीके से, बिकॉज रिसोर्सेज जो है बहुत ही स्केयर है, लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एनवायरनमेंट हमारा बहुत चैलेंजिंग होता है, डे बाय डे कुछ ना कुछ नया होता रहता है, उसमें अपने आप को रिस्क तरीके से मैनेज करके चलना ताकि हर एक चीज़ हमारे प्रॉपर तरीके से चल सके। So we studied about meaning as well as definition of management. So now I will be asking some of questions to you. So class, what did you understand by management? Now आप मुझे बताइए, we studied about management, जस्ट अभी हमने पढ़ा, तो अब आपको क्या समझ में आता है वर्ड मैनेज से? जल्दी से आप मुझे टेक्स्ट करके मुझे बता सकते हैं। यस, सो मैनेजमेंट से हमारा मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने गोल्स या भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए वर्किंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ताकि हमारे जो है ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाएँ, मिनिमम वेस्टेज हो और बेस्ट रिजल्ट आ पाए। सो क्लास, द अनदर क्वेश्चन इज, हाउ विल यू स्टेट इफ़ अ मैनेजर इज़ अ गुड इन मैनेजिंग द वर्क एंड पीपल? आप मुझे बताइए कि आप ये कैसे पता करेंगे कि एक जो मैनेजर है वो अपने काम को प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, किस तरीके से मैनेजमेंट को प्रॉपरली किया जा सकता है। यस, ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स। यस, हम किस तरीके से पता करेंगे, मुझे आप ही में से एक स्टूडेंट्स ने बताया, बहुत ही एक्सीलेंट आंसर है, कि हम देखेंगे कि उसने अपने गोल्स को अचीव किया है या नहीं किया है, अपनी जो रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया है या नहीं किया है, अपने टारगेट्स को अचीव किया है नहीं किया है, हमने उसमें कोई कॉस्ट को या फिर वेस्टेज तो नहीं करी है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। So class, now we will discuss about the characteristics of management. So let's just start. So I have some points जिसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे the characteristics of management. So my first point is goal oriented process. Management क्या है? एक goal oriented process है, as an organization has a set of basic goals which are the basic रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ बेसिक सेट्स होते हैं या कुछ बेसिक सेट ऑफ गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं जिसके लिए वो एग्जिस्ट कर रही है। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है कि वो एक टॉप लीडिंग कंपनी बने, सबसे टॉप लेवल में आए या बेस्ट प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को सर्व कर पाए। तो हर किसी का बेसिक सेट ऑफ जो गोल्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एक इंसान, एक ह्यूमन है, उसके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं लाइफ में। जैसे एक इंसान चाहेगा कि मुझे प्रॉपर तरीके से रिच होना है, या मुझे अपनी जो है इस टास्क को अचीव करना है, मुझे पीएचडी करनी है, मुझे लाइफ में डॉक्टर बनना है, या मुझे सोशल सर्विस के लिए अपनी लाइफ को देना है, मुझे एक एथलीट बनना है। तो हर एक के जो बेसिक गोल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उन्हीं गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो सिमिलरली हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल्स होता है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। वो कैसा होना चाहिए? एकदम क्लियर, यानी एकदम क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए हम क्यों हैं, हमें क्या अचीव करना है, और उसके लिए वो प्रॉपरली वर्किंग करते रहें। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेज। दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट क्लास, कि मैनेजमेंट क्या है, हर जगह बहुत विस्तृत है। सो इन the activities involved in managing an enterprise are common to all the organizations, whether economic, social or political. किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनजीओ या सोशल सर्विस रिलेटेड हो, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी एंटरप्राइजेस में या ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। सभी जगह प्लानिंग करी जाती है, ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है, स्टाफिंग करी जाती है और भी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं।
So the difference is due to the difference in the culture एंड इन ट्रेडिशन एज वेल एज हिस्ट्री. सो जो बेसिक डिफरेंस आता है वेदर अगर आप इंडिया में हैं या अमेरिका में, तो दोनों जगह मैनेजमेंट किया जाएगा, अपने टास्क को अचीव किया जाएगा. बेसिक डिफरेंस क्या होगा, कल्चर का, ट्रेडिशन का और वे ऑफ वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, पर मैनेजमेंट हर जगह होता है, राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. तो ये अपना थर्ड पॉइंट है इन विच विल स्टडी कि मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है इसके कई सारे डायमेंशंस है, अलग अलग तरीके से वो वर्किंग होती है. तो फर्स्ट जो है इसमें वर्क. ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही होती है, एग्जिस्ट करती है. तो वो कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं. तो ये हमारा डायमेंशन हो गया वर्क. बी, ह्यूमन रिसोर्स इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज, स्टाफ काम करता है और उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को हम लाइफ ब्लड इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय या स्टाफ काम नहीं करेगा तो कोई भी टास्क अचीव हो ही नहीं पाएगा. और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से समझना. उनकी जो है इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं. हर एक इंसान की कुछ पर्सनल बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, हर एक की ज़रूरत अलग अलग होती है. तो उसके हिसाब से अपने आप को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को साथ में लेकर चलना है. तो उसके अकॉर्डिंग उनको तरीक़ों समझाना कि हम इस तरीके से फंक्शनिंग कर सकते हैं. एंड सी पॉइंट है हमारा ऑपरेशन. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के सम जो क्या होते हैं, कुछ ना कुछ सर्विस या प्रोडक्ट्स में हर एक ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही होती है जिसको वो अपने प्रॉपर तरीके से सर्व कर पाए, क्वालिटी मेंटेन कर पाए और अपने जो वर्क और पीपल, हमारे जो वर्क और पीपल मतलब अपना काम भी करना है एज वेल एज अपने प्रॉपर पीपल को भी मैनेज करना है. इस तरीके से अपने आप को चलाना कि बेस्ट आउटपुट उसे मिल पाए. सो अपना जो पॉइंट नंबर 4 है वो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस. Management is a continuous process as every organization keep on performing all the functions of management like planning, organizing, staffing, directing and controlling. So management क्या है, एक continuous process है. एक हमने टास्क लिया, वो हमने अचीव कर लिया, फिर उसके बाद हम उससे ऊपर के लेवल का गोल या टास्क को सेट करते हैं, फिर उसके लिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं. पहले मान लीजिए एक बच्चा है, वो चाहेगा कि मेरा 60% आए, फिर नेक्स्ट टाइम में वो चाहेगा मेरा 65% आए, देन वो चाहेगा 70% आए, फिर 75% आए, 80% आए. इसी तरीके से अपने टास्क को हम ऊपर से ऊपर सेट करते जाते हैं. उसके लिए प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, सारे फंक्शंस को हम करने लगते हैं. इस तरीके से क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है स्टूडेंट्स, राइट. सो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. ये हमारा पॉइंट नंबर हो जाएगा 5, राइट. सो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि मैनेजमेंट अकेला इंसान तो कोई नहीं कर सकता, राइट. क्योंकि हमें उसमें बहुत सारे लोगों की हेल्प चाहिए होती है. एक ऑर्गेनाइजेशन जब अब एक बड़े लेवल पे काम कर रही है, छोटे लेवल में तो हो भी सकता है, लेकिन जब बड़े लेवल पे काम कर रही है तो हर एक इंसान की अलग अलग ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं. वो अलग अलग काम को देख रहे होते हैं. एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इंडिया को भी देख ले, अमेरिका को भी देख ले, प्रोडक्शन भी देख ले, डिस्ट्रीब्यूशन भी देख ले. तो हर एक चीज़ के स्पेशलिस्ट और ग्रुप एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं. एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स. बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरीके के इंडिविजुअल्स, पीपल, स्टाफ काम करता है विद डिफरेंट नीड्स एंड दे वर्क एज अ टीम एंड इन कोऑर्डिनेशन टू ईच अदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. तो हर एक इंडिविजुअल की जो नीड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं. किसी की नीड कुछ है, किसी की नीड कुछ है, फिर भी वो एक साथ एक टीम में काम करते हैं ताकि अपने वो गोल्स को और टारगेट्स को टाइमली अचीव कर पाए और एक दूसरे के साथ साथ खुद भी ग्रो करें, राइट. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन. ये अपना पॉइंट नंबर 6 है कि ये एक डायनेमिक जो मतलब कीप्स चेंज. डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है जो चेंज होता रहे, कीप्स चेंजिंग. So management is a dynamic function. It has to adapt itself to the changing environment. मतलब हमारा जो environment है जिसमें हम exist कर रहे हैं, जो हमारी society है, वो क्या होता है, change होती रहती है. तो उसके accordingly उसको उन changes को adapt करना होता है ताकि वो up to date रहे, वो पीछे ना हो जाए. Like अभी आपने example देखा होगा, 4G आया. 4G के केस में क्या हुआ था कि
जियो जो कंपनी थी उसने सबसे पहले 4G को चेंज को एडॉप्ट किया, जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला। और जो कंपनीज लाइक एयरटेल थी, आइडिया थी, वोडाफोन थी, ये उसको फर्स्ट जो मूव एडवांटेज थी वो नहीं ले पाए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी लॉसेस भी हुए थे। तो इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे आपने मैकडी का नाम सुना होगा रियल लाइफ में। तो ये बहुत ही क्या करते थे, बीफ बर्गर शायद आप जानते होंगे, उसके अंदर वो बीफ बर्गर को सर्व करते थे प्लेट्स में। एंड देन वहाँ पर उन्होंने जब इंडिया में आए तो ये देखा था कि बीफ बर्गर जो था इंडिया के अंदर बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था। तो देन जब उन्होंने रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर काउस को एज अ गॉड देखा जाता है, इस वजह से इंडिया के अंदर कोई भी बीफ बर्गर को टेक नहीं कर रहा है, मतलब उसको लेना नहीं चाहता है। उन्होंने फिर क्या किया, बीफ बर्गर को हटाकर आलू टिक्की जैसे जो और स्टफिंग्स थी वो भरना चालू करी। देन उन्होंने इंडिया के अंदर सक्सेस पाई। तो ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू आपको एनवायरनमेंट चेंज होता रहना होता है, राइट। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल फोर्स। टेंजिबल फोर्स का मतलब होता है, इंटेंजिबल मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल दो वर्ड्स होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख सकें और छू सकें, और इंटेंजिबल में सी एंड टच मतलब देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, राइट। सो मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स। क्या आप अपने रियल लाइफ में मैनेजमेंट को देख सकते हैं कि हाँ भाई ये मैनेजमेंट है? नो, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। वी कांट टच और सी मैनेजमेंट, बट वी कैन फील इट इन द वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ अगर सेटिस्फाइड हैं या नहीं, उसके कस्टमर जो है सेटिस्फाइड हैं या नहीं, एम्प्लॉय जो है टर्नओवर है कितना चल रहा है रेशियो, उसका मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो होता है कि जितने अमाउंट में हमारे एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके जा रहे हैं एक ईयर के अंदर, तो वो हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो होता है। टारगेट्स हमारे अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरीके से फंक्शन कर रही है। सो होप आप सभी को ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए हों। एंड नाउ आई विल बी आस्किंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। सो मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। आप मुझे बताइए क्या मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है? अगर हाँ तो उसके कोई भी 2 डायमेंशन के नाम बताइए स्टूडेंट्स। राइट, सो मैंने आंसर यही डिस्प्ले कर रखा था। इफ़ यू हैव सीन कि वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस होते हैं, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। वर्क में हमें अपना काम देखना होता है कि हम प्रॉपर तरीके से उसको कर पा रहे हैं। पीपल्स को मैनेज करना होता है कि उनको सेटिस्फेक्शन देते रहें। और जब इन दोनों को ही प्रॉपरली हम अचीव कर लेते हैं तो हमारे ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली होने लगते हैं, राइट। सो लास्ट अब जब जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप्चुलेशन का टाइम आ चुका है। सो क्लास, इन दिस क्लास वी स्टडीड अबाउट द मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड अब मैं इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। सो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन जो है मैंने NCERT बुक से लिया है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए अपने जो एनवायरनमेंट है उसके नीड्स के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहना होता है, अपने गोल्स को चेंज करना होता है। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का जो अभी हमने पढ़े थे, उन्हीं में से आप मुझे बताइए। आई विल बी चेकिंग योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट स्टूडेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, देयर इज नो चोज एंड इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिस्ड। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। आप मुझे इन दोनों ही आंसर्स का जो है क्या दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड आई विल बी चेकिंग इट। सो क्लास, योर होमवर्क इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट, राइट इट, द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको क्या करना है, मैनेजमेंट को बताना है, एज वेल एज उसके फीचर्स के लिए आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं इन योर नोटबुक। सो क्लास, दैट्स ऑल फॉर माई साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे फ्रीली पूछिए, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको उसको सॉल्व कर पाऊँ अपने नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर पेशेंस। हैव अ गुड डे।